हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से सेशन में यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने जितने भी थ्योरी पार्ट थे सारे कंप्लीट कर लिए न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंट सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर के सारे फार्मूले को हम एक जगह रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका नोट्स स्पेशल आप बना लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो कह रहा है सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था Q बराबर यानी जहाँ हमारा Q क्या था, जहाँ पर हमारा Q क्या आवेश है, Q बराबर M/E। हमने पढ़ा था Q हमारा क्या है, यहाँ पर Q का क्या है, Q आवेश है और M क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। M क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और E हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और हमने कूलाम का नियम पढ़ा था वायु के लिए। हमने कूलाम का नियम पढ़ा है एयर के लिए, हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो, दो आवेशों के बीच माध्यम क्या हो, वायु हो, तो Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। वायु यदि माध्यम क्या वायु हो, या हमने इसी को दूसरे रूप में Fa बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसका मान हमारा देंगे, लिख सकते हैं 9 गुणे 10 का पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये फार्मूला हमने पढ़ लिया है। यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो, माध्यम के परावैद्युतांक माध्यम हो, यदि कोई मीडियम हो तब, कोई माध्यम हो तब हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R² क्या हो, हमारा कोई मीडियम हो या कोई परावैद्युतांक माध्यम हो। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर क्या था, एप्सिलॉन होता है। तो यह किसके लिए फार्मूला है, यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो, के परावैद्युतांक का माध्यम होता, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो तब, के परावैद्युतांक का क्या हो, माध्यम हो तब। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगला फार्मूला। हमारा दूसरा फार्मूला क्या है, हमारा दूसरा फार्मूला Fa बराबर बटे F यानी क्या हो, वायु के सापेक्ष या कोई मीडियम माध्यम हो तब हमारा Fa बटे Fm बराबर क्या हो जाएगा, हमारा उन दोनों फार्मूलाओं से हमारा क्या किया जाएगा, और ये हमारा के क्या है, हमारा परावैद्युतांक है, के यहाँ पर परावैद्युतांक है, कि हमारा क्या है, परावैद्युतांक है, कि हमारा यहाँ पर परावैद्युतांक है। अब एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन हमारी क्या है, माध्यम की, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन हमारी क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता हमारे माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन हमारा क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हमारा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता की क्या है, वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। और क्या हमारा क्या है, यहाँ पर परावैद्युतांक है, कि हमारा है परावैद्युतांक, कि हमारा क्या है, यहाँ पर परावैद्युतांक है।
अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है E बराबर एफ अपान क्यू जीरो। E बराबर क्या जाएगा हमारा? एफ अपान क्यू जीरो हो जाएगा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो हमारा यहाँ क्या है? एफ क्या है? वैद्युत बल। एफ हमारा क्या है? वैद्युत बल। हमारा एफ यहाँ क्या है? वैद्युत बल है। एफ हमारा हो गया वैद्युत बल और क्यू जीरो हमारा क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यू जीरो हमारा क्या है? परीक्षण आवेश। और ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और हमारा Q बराबर आई टी, आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आवेश Q बराबर आई टी होता है। Q हमारा क्या है? यहाँ पर आवेश है। ये हमारा क्या है? Q आवेश है। I वैद्युत धारा है। I क्या है? हमारी वैद्युत धारा है। और T हमारा क्या है? समय। फिर बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला फार्मूला बिंदु आवेश काट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला हमने फार्मूला पढ़ा था। E बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। हमारा क्या? किसी बिंदु आवेश काट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा यहाँ पर क्यू क्या? हमारा वही बिंदु आवेश है। क्यू हमारा क्या है? बिंदु आवेश। क्यू हमारा बिंदु आवेश है और आर स्क्वायर आवेश से उस बिंदु की दूरी। आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आवेश से उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी जहाँ क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब अगला हमारा फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब दो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो अच्छे तरीके से हमने थ्योरी में पढ़ दिया है। बस यहाँ पर हम क्या भी जो भी फार्मूले हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। P बराबर Q इंटू 2L। Q क्या है? आवेशों का परिमाण। जो आवेश हैं उनका परिमाण है। Q हमारा क्या है? आवेशों का परिमाण। आवेश का दोनों में से किसी एक आवेश का क्या है? परिमाण। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेशों के बीच की दूरी ये क्या हो गया? आवेश का किसी एक आवेश का क्या? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या? परिमाण तथा उनके बीच की दूरी। आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी। आवेशों के बीच की दूरी। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला पढ़ा है, यदि दोनों आवेश स्थित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन आवेशों की मात्रा समान हो जाती है। दो आवेश जैसे क्या? Q1 बराबर Q2। यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2 हैं तो Q1 और Q2 को क्या करें? एक साथ स्पर्श कराएं। ये दो आवेश हैं, इनको क्या किया? एक साथ स्पर्श कराकर फिर क्या किया? हटा दिया। तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे? यदि क्या ये Q1 और Q2 है तो यह आवेश का स्पर्श करने पर क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। Q1 प्लस Q2 अपान 2 दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर अगला फार्मूला हमारा 9वां कर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो हम टाउ बराबर पढ़ा है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या था? PE साइन थीटा। यदि टाउ मैक्स का मान निकालते हैं मैक्सिमम तो थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई। टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई। टाउ बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या? P इंटू ई। टाउ बराबर निकल के आ जाएगा P इंटू ई। फिर जो हमारा टाउ मैक्स क्या है? अधिकतम बल आघूर्ण है। अधिकतम बल आघूर्ण
अधिकतम बल आघूर्ण। टाउ हमारा अधिकतम बल आघूर्ण है। और यदि हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो वेक्टर टाउ बराबर पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला फार्मूला हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने 3 स्थितियाँ पढ़ी है। पहली स्थिति पढ़ी है अच्छी स्थिति, पहला है अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में हमारा होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू। फिर दूसरा हमने पढ़ा है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में हमारा होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r क्यूब, p/r क्यूब। फिर एक और पढ़ा है किसी भी बिंदु पर, यदि कोई बिंदु है किसी भी कोण पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं अच्छी निरक्षीय और किसी बिंदु पर। यदि ये लास्ट वाला याद है तो आप अच्छी निरक्षीय वाला निरक्षीय वाला दोनों निकाल सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला फार्मूला आवेश घनत्व। आवेश घनत्व हमने पढ़ा है रेखीय, क्षेत्रीय और पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पहला हमारा रेखीय आवेश घनत्व, पहला हमारा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल, या हम जानते हैं लैम्डा बराबर डी क्यू बटे डी एल, डी क्यू बटे डी एल, डी क्यू बटे डी एल। तो ये हमारा आ गया रेखीय आवेश घनत्व। फिर अगला हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए या सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए। फिर अगला है आयतन पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश पृष्ठीय, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होता है रो। आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रकट करते हैं, रो बराबर Q/V या रो बराबर dQ/dV, जहाँ भी हमारा क्या आयतन है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं पृष्ठीय, और आयतन में उपस्थित आयतन। फिर अगला हमारा घन कोण, अगला फार्मूला घन कोण। घन कोण बराबर होता है हमारा DW, डी ओमेगा बराबर DA/r स्क्वायर, या ओमेगा बराबर होता है A/r स्क्वायर, या डी ओमेगा बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है DA cos थीटा बटे r स्क्वायर, DA cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये सारे हमने फार्मूले क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं एकदम पूरे डिटेल के साथ। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो पूरे चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर का हमारा
लास्ट पार्ट चल रहा है, क्योंकि सारे पार्ट हमने कवर कर लिए। अब हम फार्मूले का रिवीजन करें तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा, ये कास थीटा, ये कास थीटा। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब गॉस का प्रमेय हम जानते हैं, गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या हमारा आवेश है और हमारा इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12। इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हमारा फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। 15वां कारण, दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल हमारा F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 6 P1 P2 बटे हमारा R का पावर 4। दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य क्या हो, पारस्परिक बल का मान होता है 6 P1 P2 अपान R का पावर 4। फिर बढ़ते हैं आगे अगले फार्मूले की तरफ। कर एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब गोली कोश है तो गोली कोश के कारण हम तो या तो गोली कोश के बाहर, फिर हम पढ़ेंगे गोली कोश के भीतर पृष्ठ पर पढ़ा है, और फिर गोली के कोश के अंदर। कर गोली कोश के बाहर, गोली कोश के बाहर हमने पढ़ा है, गोली कोश के बाहर यानी हमारा स्मॉल आर का मान क्या होगा, अधिक होगा। तब हमने पढ़ा था ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, या ई बराबर सिग्मा, क्यू का मान हमने कर दिया तो सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, गोली कोश के बाहर। और गोली कोश के पृष्ठ पर, गोली कोश के पृष्ठ पर, गोली कोश के पृष्ठ पर जब हमारा दोनों आर क्या हो आपस में बराबर, स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो दोनों बराबर हों, तब ई बराबर हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, यानी क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया यहाँ बराबर हो जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब हमारा सी, तीसरा पॉइंट हमारा सी है, कर गोली कोश के भीतर, गोली कोश के भीतर, गोली कोश के भीतर जो हमने फार्मूला पढ़ा था, गोली कोश के भीतर क्या होता है, क्यू का आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है, क्यू बराबर 0 होता है, इसलिए हमारा ई का मान क्या जाएगा 0, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या जाएगा हमारा 0 होता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये गोली कोश के कारण एक समान रूप से आवेशित गोली कोश था। फिर अगला हमारा है, कर एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो यहाँ से हमारा पहला हो जाएगा अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर,
अचालक गोले के बाहर अचालक गोले के बाहर यानी स्मॉल आर का मान क्या बड़ा होगा, तब हमारा यहाँ से ई का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या ई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब बटे 3r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो फार्मूला हमने पढ़ा है। फिर अगला हमारा पढ़ा है इसका दूसरा नंबर, अचालक गोले के पृष्ठ पर। अचालक गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर हमारा ई बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर के यहाँ बराबर हैं, तो यहाँ से ई का मान निकल के आ जाएगा रो बटे एप्सिलॉन नॉट, 2r कट जाएगा यानी ऊपर बचेगा r/3 यानी r/3 फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला हमारा इसका तीसरा, अचालक गोले के भीतर। अचालक गोले के भीतर तो हमारा स्मॉल आर क्या होगा, छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। अब यहाँ से ई का मान निकल कर आ जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू r/r क्यू। तो यही हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अब अगला फार्मूला था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के काल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का क्या है, एक समान रूप से आवेशित तार के कारण हमने पढ़ा था ई बराबर होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या फिर पढ़ा था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2λ/r, या इसी को लिख सकते हैं ई बराबर 9 × 10⁻9 गुणे 2λ/r। तो एक फार्मूला हमने क्या किया, 3 रूपों में लिख दिया, जो आपको आसान लगेगा उसको याद कर लीजिएगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर काल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की क्या है, समतल आवेशित चादर। अनंत विस्तार की क्या थी, समतल आवेशित चादर काल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने पढ़ा था आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट। फिर होता है QE बराबर mg। QE बराबर mg फार्मूला हमने पढ़ा था, जहाँ Q क्या है, हमारा आवेश है। Q क्या है, आवेश। E हमारा वैद्युत क्षेत्र है। फिर m हमारा क्या है, द्रव्यमान, और G हमारा क्या, गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने हर सभी फार्मूले पढ़ लिए, और कुछ फार्मूले ऐसे थे जो कुछ मान है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो हमारा प्लस हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। और अल्फा कण का कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 यानी
3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10 का 1.67 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम। फिर अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या है, अल्फा कण का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 2 गुणे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी 2 गुणे 9.1 गुणे 10 का पावर -31, 9 दूनी 18, यानी हो जाएगा हमारा 18.2 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। फिर हमारा 1/4/ε0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 का पावर 9। फिर निर्वात की विद्युतशीलता और गुरुत्वाकर्षण जी का नियतांक का मान और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, ये सब आपको मान आपके लिए HW है। इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।